सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स 1 में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो सेट प्रैक्टिस संख्या 11 है दोस्तों, इसमें बिहार पुलिस और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में जो दोस्तों अभी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ प्रश्न और कुछ सेट के वैसे प्रश्न जो दोस्तों बिहार पुलिस में प्रीवियस में आया हुआ है, ठीक है, उन सभी प्रश्नों के साथ हम हाजिर हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, आज के पहले प्रश्न में क्या कहता है इसे समझिए। दोस्तों लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ एक समरूप त्रिभुज है, जिसमें से कि बी सी 4 सेमी, ई एफ 7 सेमी और ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप दोस्तों जब बनाएंगे समरूप त्रिभुज, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इसे मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है। फिर मान लीजिए आप त्रिभुज डी ई एंड एफ, ठीक है। दोस्तों इसमें कहा है कि इसका जो है ना बी सी का मान कितना है, आपके सामने ये दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। दोस्तों इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 144 सेमी स्क्वायर। तो साथियों आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा है। दोस्तों समरूप त्रिभुज में आप जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि बी सी बटे आपका ई एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। जो दोस्तों इसका भुजा है ना उसका स्क्वायर। अब दोस्तों हम कहें कि यहाँ से देखिए, यानी कि आप समझिए कि ए बी सी का जो एरिया दिया हुआ वो कितना है, 144 सेमी स्क्वायर। फिर दोस्तों डी ई एफ का क्षेत्रफल आपको निकालना है और बी सी का मान कितना है दोस्तों, आपके सामने 4 है। मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे कि 4 गुना 4 सेमी स्क्वायर। दोस्तों फिर आप देखिए यहाँ से 7 इंटू 7 7, यानी कि 49 का सेमी स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों हम कहें यहाँ से 16 से कटेगा ये 9 मरते में और सेमी स्क्वायर से कट जाएगा, यानी कि 49 गुना जब दोस्तों आप 9 करेंगे तो आप देखिए 49 से 9 से गुणा करिए एक, और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यानी कि 36, ये 441। साथियों एक्स का वैल्यू कितना गया आपका 441 सेमी स्क्वायर। यही आपका आंसर है साथियों, डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है। साथियों अब आप देखिए, हम कहें कि आप जो है ना सवाल नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों लिखा हुआ है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों हम कहें कि अभी आपके सामने एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें से कहा कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी में ए बी का मान दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। बिल्कुल ध्यान से देखिए, फिर कहता है कि ए जो है ना समद्विभाजक है। दोस्तों हम कहें कि कोण ए जो है ना यहाँ से आपका समद्विभाजित में होना है, मतलब कि त्रिभुज का 2 हिस्सा होगा, ठीक है। तो साथियों कहता है कि आंतरिक रूप से, यानी कि अंदर से आपको काटना है बी सी पर डी पर, मतलब कि बी सी पर जो है ना डी से एक रेखा, यानी कि आप बी सी पर ए डी एक लंब आ गया, यानी कि यहाँ से कोण ए से क्या हुआ, दो भाग में त्रिभुज का हिस्सा हो चुका है। अब कहता है साथियों, यहाँ से ध्यान से देखिए, कहता है कि बी डी का मान दिया हुआ है 6 सेमी। दोस्तों ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और डी सी का मान कितना है आपके सामने 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साथियों आपसे पूछा है ए सी का मान क्या होगा। दोस्तों इसका वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। साथियों एक परिमेय होता है, ठीक है। जब आप याद रखिएगा हमेशा कि समकोण त्रिभुज में, यदि समबाहु त्रिभुज में या फिर एक त्रिभुज है, ठीक है, इससे कहा नहीं गया कि ये समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ, लेकिन कह रहा है कि ये द्विभाग में इसे बांटना है, ठीक है। मतलब साथियों ये हुआ कि जब कोण समद्विभाजक होता है त्रिभुज में, तो आप याद रखिएगा हम कहेंगे कि ए बी, ठीक है, मतलब लिखेंगे कि ए बी बटे आपका होता है डी बी, और इधर से देखिए यानी कि ए सी बटे आपका होता है डी सी। ये परिमेय दोस्तों आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि इस परिमेय से आपको सवाल देखने को और भी मिल सकते हैं, ठीक है। साथियों अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, समान तो आ ही गया। अब जैसे यहाँ पे ए बी का मान कितना साथियों आपके सामने 8 सेमी, फिर देखिए डी बी का मान आपके सामने कितना 6, और ए सी का मान x और डी सी का मान कितना है 7.5। दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा। यहाँ से आप देख पा रहे हैं
दोस्तों हम कहें कि यहाँ पे आप पॉइंट 10 हो गया, ये 5 से कटा 15 मरते में और 5 से 2 मरते में ये 4, और फिर देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6, अब नहीं कटने वाला है साथियों, मतलब 3 से कटेगा इस 5 मरते में यानी कि 10। एक्स का मान कितना गया साथियों आपके सामने यहाँ पे, मतलब आप कहेंगे 10 सेमी। देखिए कैसे हुआ सेमी, यहाँ पे सेमी, यहाँ पे सेमी कट गया, तो यहाँ पे 1 सेमी बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 सेमी। यही आपका आंसर है साथियों। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। देखिए ये सभी सवाल दोस्तों बिहार पुलिस में आने की संभावना है, आ भी सकता है, ठीक है। आप इसे बनाएंगे। साथियों कहता है कि 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। साथियों हम कहें, बिल्कुल इसे ध्यान से देखिए, ये हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में आपका 10 के लेवल से सवाल आते हैं, तो 10th में आपका जैसे दिया हुआ हाइट एंड डिस्टेंस, तो इससे एक प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। अब साथियों समझिए, हम कहते हैं कि आपके सामने एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम कहें कि यह एक आपका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का शीर्ष ये होगा, प्लेटफॉर्म का शीर्ष ये होगा, ठीक है। कहता है कि 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है भाई साहब, 18 मीटर ऊंचा है ये प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष। दोस्तों हम कहें कि एक टावर यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसका शीर्ष से इसको मिला दीजिए, ठीक है। शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों आपके सामने 30 दिया हुआ है डिग्री, तो प्लेटफॉर्म टावर से अगर 75√3, ठीक है, दूरी पर है, तो बताइए टावर की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आपसे इसका मान पूछा है, तो हम कहे कि टावर की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, तो यानी टोटल आपसे निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टावर इस पे भी नहीं खड़ा है। क्लियर साथियों। अब आप देखिए, जैसे हम कहे कि ये 18, तो ये भी कितना होगा, 18 ही होगा। अगर ये आपका 75, तो यहाँ से यहाँ तक की मतलब दोनों सेम ही है। तो साथियों आप सबसे पहले इसका मान निकाल लीजिए, एक्स का मान। आप जानते हैं कि ये आपका पी है और ये आपका क्या है, बी है, तो P बटे बी क्या होता है, टेन थीटा। मतलब साथियों यहाँ से 10 का मान रखिए, बराबर x बटे कितना हो गया, 75√3, ठीक है। ये हो गया 1/√3 और ये हो गया x बटे 75√3, ये इससे कट जाएगा। x का मान कितना हो गया आपका 75 साथियों। अब इसे जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 8 5 13 और 8 1 9, 93 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से बनाइए, और देखिए चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो एक बार जरूर लाइक भी कीजिए। साथियों देखिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है साथियों, समझिए। लिखा हुआ है कि ए इनवर्स, ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है ए इनवर्स है, प्लस हो गया आपका b-1, ठीक है दोस्तों, डिवाइड दिया हुआ है आपका ए स्क्वायर लेकिन माइनस में है, और यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर लेकिन माइनस में है। दोस्तों इसका मान आपको निकालना है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे, जैसे हम कहते हैं साथियों, ये तो भाग में है, तो आप इसको इनटू में लाइएगा तो क्या होगा, ये पलट जाएगा 1 से, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि x पे पावर -m, तो इसका वैल्यू क्या होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे x पे पावर m, ठीक है। जब कभी साथियों आपका इनवर्स लगा हो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 बटे a पे पावर 1 अगर दिया हुआ है तो a ही रह जाएगा, 1 बटे b रह जाएगा, डिवाइड दोस्तों ये हो गया आपका a स्क्वायर और ये हो गया आपका b का स्क्वायर। क्लियर साथियों। अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपके सामने, ए बी और ऊपर क्या हो गया आपका a प्लस बी। इसे दोस्तों सबसे पहले आप भाग में ही लिखिए, और यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपका भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव है। साथियों अब इसे सॉल्व कीजिए तो a प्लस बी, और यहाँ क्या आ गया आपका a बटे बी, ठीक है, इंटू दोस्तों ये जाएगा ऊपर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे कितना आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। दोस्तों हम कहें यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, ए बी तो कट ही गया एक ठो, ऊपर बाकी क्या रह गया आपका साथियों। यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, इस तरह से होगा,
बी प्लस ए बी माइनस ए। तो दोस्तों ये प्लस वाला मिल रहा है तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा है, बी माइनस ए, हम कहेंगे कि ए बी बटे बी माइनस ए, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, अब आप चलिए सवाल नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसमें क्या कहता है। साथियों देखिए सवाल नंबर 5 में कहता है कि ए पे पावर लिखा हुआ है आपका, 1 सेकंड साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। ठीक है साथियों देखिए लिखा हुआ है कि 5 नंबर प्रश्न में कि ए पे पावर है आपका x प्लस वाई का मान दिया हुआ बराबर दिया हुआ ए पे पावर 6, और कहता है साथियों कि y जो है ना, y जो है वो x से 2 ज़्यादा है, ये बेसी है। यदि इसमें 2 दे दें तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। साथियों यहाँ से आपसे पूछा है x और y का वैल्यू क्या होगा। देखिए जैसे हम कहते हैं यहाँ से दोनों का बेस सेम है तो इसे काट सकते हैं। ये साथियों क्या हो गया, x प्लस वाई का मान आपका 6, और यहाँ से साथियों आप एक काम कर सकते हैं, जैसे हम कहे कि आप इसको उधर भेजिएगा। ठीक है तो यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस वाई सॉरी x माइनस वाई, और बराबर कितना हो गया आपका माइनस में 2, हाँ या ना। साथियों हम कहे कि आप इसको उधर भेज रहे हैं तो x प्लस 2, अब माइनस कितना हो गया y, फिर यहाँ प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 ही आएगा, है ना। तो दोस्तों इसे सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया यहाँ पे x माइनस वाई बटे ये बराबर माइनस में 2। दोस्तों जोड़ने पे ये कट जाएगा, ये आपका हो गया 2x, ये 4, x का मान कितना हो गया 2, समीकरण 1 में रखिए तो x का मान कितना, y का मान कितना हो गया आपका 4, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों अब देखिए प्रश्न संख्या 6 को। ठीक है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सेट के माध्यम से साथियों ये होता है कि सभी तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। ठीक है तो आप उसे आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लिखा हुआ है किसी संख्या का, कोई संख्या है साथियों, इसका 2/5 ठीक है का 30% कहा है, तो 30% बटे 100 लिखिए, का 1/4 यानी कि 1/4 दोस्तों 15 दिया हुआ है, मतलब बराबर के बाहर है। ठीक है तो बोलता है इसका 20% क्या होगा, निकालिए। साथियों इसे बनाने के लिए आप देखिए, हम कहें कि 15 दूना कितना होता है आपका 30, ये 4 से खत्म हो जाएगा, मतलब x का मान कितना गया साथियों आपका 500। इसका बोलता है 20% निकालिए, ये से खत्म। साथियों अब आप बताइए यहाँ से कितना आ रहा है आपका, 5 दूना 10 यानी कि 100, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 को देखिए, इसमें क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। साथियों कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का योगफल 176 है। ठीक है फिर कहता है कि 176 का 1/4 भाग से 14 कम है। दोस्तों हम कहे कि आप पहले समझिए कि 3 लगातार सम संख्या है, ठीक है, का योगफल 176 का 1/4 भाग से 14 कम है। मतलब आप यहाँ से ये समझें सबसे पहले कि जैसे हम कहें कि पहला सम संख्या क्या है, x है, फिर मान लीजिए x प्लस 2 है, फिर क्या है x प्लस आपका 4 है, ये आप मान सकते हैं। कहता है कि 3 लगातार सम संख्या का योगफल 176 का जो है ना 1/4 ठीक है से 14 कम, मतलब देखिए तो कितना हो रहा है ये भाई साहब,
दोस्तों हम कहे यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करेंगे साथियों, तो यहाँ पे कितना देखिए, तो 4 चौके 16 हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों 4 चौके 16, यानी कि 44 में जाएगा आपका 14, मतलब कि 30। दोस्तों इसके बराबर कितना दिया हुआ है, आपका 30 दिया हुआ है। तो दोस्तों आपसे पूछता है कि बीच वाली संख्या क्या है। साथियों हम कहे इसे प्लस में आप लिख दीजिए, यानी कि 3x हो गया, और यहाँ कितना हो गया 6। दोस्तों यहाँ से 6 माइनस करिए, कितना बचेगा आपका 24, मतलब कि 3 8 24, 8 हो गया। दोस्तों बीच वाली संख्या आपसे पूछा है, मतलब कि 10 हो गया। यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। अब आप देखिए हम